बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले वक्तों में फहाशी और यानी नाच गाना ये सिर्फ कोठों तक महदूद था, बज़ार हुस्न तक महदूद था, लेकिन मौजूदा दौर में फहाशी कोठों से निकल कर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का रुख कर चुकी है। आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जिनको बयान करते हुए इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि बंदा उनको बयान करे तो किन अल्फाज से करे। और इसमें मौजूदा इदारों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि यहाँ पर जो तलीमी निज़ाम है, को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियाँ जवान एक बेंच पर बैठकर या साथ साथ बैठकर तालीम हासिल करते हैं। ऐसे अदारों को लगाम देनी चाहिए कि मर्द और औरत में जो शरीयत ने पर्दा रखा है कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे पूछा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तो सैयदा कायनात ने फरमाया कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना वो किसी गैर महरम मर्द को देखे और ना उसको कोई गैर महरम देखे। यानी सारी ज़िंदगी उसको कोई गैर महरम देखे ही ना, और ना उसकी नज़र किसी गैर महरम मर्द पर पड़े। ये सबसे अच्छी चीज़ है औरत के लिए। अगर तालीमी निज़ाम हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि औरतें औरतों को पढ़ाएँ, औरतों के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अलहदा हों, मर्द और औरत का जो तालीम का निज़ाम है ना, जो जगह है वो अलहदा अलहदा हो। जिस तरह से किसी डॉक्टर की भी हमें ज़रूरत पेश आती है, इसलिए औरतें डॉक्टर्स भी होना चाहिए। जिस तरह से गायनोकोलॉजिस्ट औरतें होती हैं, एमबीबीएस औरतें भी होती हैं, तो इसलिए औरतों के लिए औरतों को होना चाहिए, मर्दों के लिए मर्दों को होना चाहिए। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल ये है कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, तो इसमें ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जो गुलकार होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, बजाय इसके कि ये किसी दानश्वर को, किसी मुहक्कक को, किसी साइंसदान को अपने फंक्शन में दावत दें, मदु करें। लेकिन ये ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो ड्रामा नगार हैं। खलीलुर रहमान कमर जैसे लोगों को बुला लिया और नाचने वालों को, गाने वालों को, गुलकारों को अपनी दावतों पर मदु करते हैं, अपने फंक्शन पर बुलाते हैं, और फिर साथ खुद भी कपल्स जो होते हैं वो नाच रहे होते हैं, नौजवान और लड़के और लड़कियां नाच रहे होते हैं। यहाँ पर नौजवान बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर यही तर्ज अमल रहा तो बजाय इसके कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से नौजवान लड़के और लड़कियां डॉक्टर बनकर निकलें, साइंसदान बनकर निकलें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ से लैला और मजनू बनकर निकलेंगे। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो सारे के सारे ही ऐसे हैं। अगर इसी तरह का वाक़या आप देखें कि अगर इस तरह का वाक़या किसी मदरसे में, किसी इस्लामी इदारे में हुआ होता, तो अब तक कितना वावेला मचाना था। सारे टीवी वालों ने यकजा होकर, सारे चैनल्स ने एक होकर वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था कि इस तरह का वाक़या इस्लामी इदारे में पेश आया है। लेकिन आप देखें कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा एक वाक़या हुआ कि कितनी 100 लड़कियों का जो है वो बुरी तरह से उनको मुतासर किया गया, उनकी वीडियोज़ बनाई गईं, उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। लेकिन वाक़ये को ऐसे दबा लिया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पंजाब कॉलेज को देख लें कि लड़की की आबरू रेज़ी हुई, फिर उसको ऐसे दबाया जा रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर कोई बाअसर शख्सियत उसमें मुलव्वस निकल आए, फिर तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़ये में हुआ था। तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, याद रखें कि जब किसी को इंसाफ़ नहीं मिलता ना, तो फिर जराइम में इज़ाफ़ा होता है। जब किसी को इंसाफ़ नहीं मिलता, तो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जब किसी को इंसाफ़ नहीं मिलता, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे-ऐसे लोग जुर्म के मैदान में अपना कदम रखते हैं कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, तो कभी भी हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते।